श्रीगुरुः शरणं मम श्रीगुरुः शरणं मम। श्रीसीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय कल्प वृक्ष के समान भक्तों की मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करने वाले श्री राधा माधव के युगल चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। आइए अनवरत आज अष्टादश अर्थात 18वां सत्संग लाभ प्राप्त करने के लिए हम आप जा रहे हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में पद्म पुराण के अंतर्गत गौ ब्राह्मण की महिमा यह कल भी निवेदन की, आज भी निवेदन करेंगे। कथा के पूर्व आइए मिलकर के 2 बार भगवान नाम उच्चारण करें, जिससे तन और मन सभी कुछ पवित्र होता है। गोविंद गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे। हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दयाल हरे। हे गोविंद हरे गोपाल हरे हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
बोलिए श्री राधा माधव सरकार की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए अपने इस भारतवर्ष में माँ की एक विशेष महिमा वर्णित है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। मातृ प्रधान ये भारतवर्ष है, हमारे देश का ही नाम जिसको भारत माता कहते हैं। अन्य देश आप लोगों को नहीं मिलेगा कि जहाँ भारत माता हो, गौ माता हो, तुलसी माता हो, अर्थात माता एक विशेष रूप से मातृशक्ति पूजित है अपने भारत देश में। नमो गोभ्यः श्रीमतेभ्यः सौरभेय्येव च, नमो ब्रह्मसुदाभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ऐसी श्रीमती गौ को नमस्कार, कामधेनु की संतानों को नमस्कार है, ब्रह्मा जी की पुत्रियों को नमस्कार है। पावन करने वाली गौ को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। कल के अध्याय में निवेदन किया था, ब्राह्मण देवता मिल जाए, ब्राह्मण देवता का पूजन करें, गौ का पूजन करें। योगियों से सर्वधर्मों में गाय का पूजन उत्तम माना जाता है। 14 भुवनों में 14 भुवन गाय में निवास करते हैं, जिसका मंगल दर्शन है। जिस जिस जमीन पर, जिस जिस भूमि पर गाय अपने चरणार बिंदुओं को रख देती है, भैया वहाँ के क्लेश दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं। कल के अध्याय में भी बताया गया था, गाय के दुग्ध के द्वारा दुग्ध दधि घृत यज्ञ कार्यों को संपन्न कराते हैं। गाय का कीर्तन, गाय का श्रवण, दान, दर्शन, स्पर्श, पूजन, प्रदक्षिणा, स्वाहा जो देवताओं को प्राप्त होता है, स्वधा जो पितरों को प्राप्त होता है, ये सब गाय में निवास करते हैं। गाय के मूल में लक्ष्मी जी, गाय का दूध हो अमृत के समान है। अधिमास में, इस पुरुषोत्तम मास में गाय का पूजन विशेष फलदायी है। और वैसे ही श्रीमद् भागवत में, अन्य पुराणों में हम आप सुनते हैं कि भगवान को गाय अत्यंत प्रिय है। प्रतिदिन गाय को तृण भूषा आदि जो देते हैं, उन्हें अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब श्री लक्ष्मी जी पूछने लगे कि महाराज जो दान देना है गाय को, वो गाय कैसी होना चाहिए? तो भगवान कहने लगे, नाकृशम नाकृशाम मृतन सवावाध्याम रोगान्विताम तथा। अर्थात गाय कैसी हो? सुशीला हो, बछड़े से युक्त होवे, लक्षणों से युक्त होवे, युवती होवे। ये नहीं कि बुढ़ी गाय हो गई तो दान में दे दी। अधिक दूध देने वाली होवे, गाय कमजोर ना हो, बंध्या ना हो, रोगी ना हो। नहीं तो आपको निवेदन करें, आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छी गाय होना चाहिए। जीर्णा धेनु निष्फलाम, अर्थात अगर वो जीर्ण धेनु है, बुढ़ी गाय है, कहा वो निष्फल चला जाएगा। वेद पाठी ब्राह्मण को गौदान करके विधि पूर्वक दक्षिणा के सहित। अब आपको एक निवेदन और करें, सुपात्र को गाय दान करना चाहिए। संपूज्यम विधिवद्वादः परंतु तो दानम सदक्षिणम मया च ब्राह्मणे सार्धम शिवेन न च महर्षभिः विचार गोगुणं नित्यं प्रार्थनेयं कृता पुरः कृत्वा प्रदक्षिणे मादौ गृहीत्वा श्रीफलं शुभमो। गाय के लिए अर्थात सुपात्र को गौदान करना चाहिए। अगर हम अपात्र में गौदान कर देते हैं तो वो दाता को नरकगामी पहुंचाती है। गीता जी धेनु माने गाय, स्वर्ण एक से एक पवित्र है। एक गाय एक ही ब्राह्मण को देना चाहिए। कई लोगों में बेची गई, विभक्त की गई गाय 7 कुलों को नष्ट कर देती है। विधिवत पूजन करके दक्षिणा के सहित प्रदक्षिणा करे और गाय की प्रार्थना करे।
या लक्ष्मी सर्वभूतेषु या च देव्येभ्य स्थिता धेनुरूपेण सा देवी मम पाप व्यपोहतो विष्णु वक्षसि या लक्ष्मी स्वाहा चैव विभावसो स्वाध्याया पितृमुख्यानां सधेनु वरदा स्मृताम्। या लक्ष्मी सर्वभूतेषु, जो सभी प्राणियों में लक्ष्मी निवास करती है। धेनु रूपेण सा देवी, वह गाय के रूप में वह देवी है, वह मेरे पापों को दूर करे। भगवान ने कहा कि गावो में अग्रतः संतु, गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में हृदय संतु, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। भैया भगवान कृष्ण जी को, पुरुषोत्तम भगवान को गाय अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं गाय मेरे आगे है, गाय मेरी पीछे है, गावों में हृदयासंतो, और ये सुंदर गाय मेरे हृदय में निवास करती है। गवाम मध्ये वसाम्यहम्, मैं गायों के बीच में रहता हूँ। इसके पश्चात या धेनु कश्यपस्य स्यात् दत्रे वाग गौतमस्य च सास्तु काम फला देवी यहि लोके परद्रज। या धेनु जमदग्निश्च वसिष्ठस्य या स्मृतः विश्वामित्रस्य या धेनु साधुने वरदास्तु मुहे। जो गाय कश्यप ऋषि ने, दत्तात्रेय गौतम जी ने इस लोक में परलोक में सभी कामनाओं को पूर्ति करे। जो धेनु जमदग्नि अर्थात परशुराम जी के पिता श्री वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी के पास रही, वह धेनु वरदान देने वाली होवे। दोनों सींगों में। अब आपको एक निवेदन करें कि गाय के पूजन हो जाने से संपूर्ण देवताओं का पूजन हो जाता है, क्योंकि सभी देवता गाय में निवास करते हैं। श्रृंगमूले गवाम नित्यम ब्रह्म विष्णु समाश्रितो श्रृगाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च शिरो मध्ये महादेवः सर्वभूतमय स्थिता ललाटाग्रे स्थितः देवी नासाम वंशे खड़मुखः। दोनों सींगों में ब्रह्मा विष्णु का निवास, सींग के आगे के भाग में संपूर्ण तीर्थ, सिर के बीच में साक्षात महादेव भगवान शिव, मस्तक के आगे के भाग में अग्रभाग में सभी देवियां, गाय के नाक में खड़ानन भगवान, कम्मल, कम्मल कहलाता है गाय में जो नीचे की ओर गले में लटका रहता है, वो सभी नाग, कानों में अश्विनी कुमार, दो गाय के दोनों नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, गाय की दांतों में वायु देवता, जीभ में वरुण देवता। गाय जब हुंकार करती है, रम्हाती है, उसमें सरस्वती जी का निवास है। यम यक्ष ये दोनों तरफ की पीठ में। दोनों संध्या कौन कौन सी, प्रातःकाल और सायंकाल, ये दोनों गाय के होठों पर। चारों पैरों में सभी धर्मों का निवास। खुर के बीच में, बड़े ध्यान से सुनना, गाय में ही समस्त देवताओं का निवास है। खुर के बीच में गंधर्व, खुर के आगे के भाग में पर्वत, खुर के पश्चिम पीछे भाग में अप्सराएं, 11 रुद्र, 11 रुद्र पीठ में। गाय की पूंछ में पितृ देवता, सभी भूतगण। गाय के मूत्र में गंगा, गोबर में यमुना, दूध में सरस्वती और दही में नर्मदा जी का निवास है। गुल्फ में ब्राह्मण, अर्थात 33 करोड़ देवता गाय के एक एक रोम में वास करते हैं। गाय के उदर में, पेट में पृथ्वी, पर्वत, जंगल, 4 समुद्र, चारों थनों में, पयोधर में जहाँ से हम आप दुग्ध निकालते हैं, इस प्रकार कि गाय में समस्त देवताओं का निवास है। साक्षात गाम च गौमूत्रे गोमये यमुना स्थिता। ऐसी गाय को ला करके तिल कुश जल लेकर के वासुदेव की प्रीत्यर्थ और दान करना चाहिए। अब दान में बड़ा सुंदर
मंत्र लिखा। ब्राह्मण कैसा हो वह? ब्राह्मणम श्रुतु संपन्नम कुलाधीनम धर्मवादिनम पूजयेत परमा भक्त्या शांतम दान्तमलोपमम हो। ब्राह्मण वेद पाठ करने वाला हो, शुद्ध संपन्न होवे, कुलीन होवे और धर्म को जानने वाला होवे, उसको अंगुलीयक अंगूठी इत्यादि और वस्त्रों से पूजित करके तांबे के पात्र में घृत रख करके पुक्षे निधाय च, ये सब करके और गाय का बड़ा सुंदर श्रृंगार करके सोने से सींगों को मढ़वावे, चांदी से खुर, तांबे से पीठ, कांसे की दोहिनी, गले में घंटा बांधे, लाल वस्त्र उड़ा करके स्वर्णमाला पहना करके वेद पाठी ब्राह्मण को, संतोषी ब्राह्मण को वस्त्र अंगूठे से भूषित करके तांबे के पात्र में घी बीच में रखना चाहिए और इसके पश्चात दान का मंत्र पढ़े। यज्ञ साधन भूतापि विश्वस्वाघोषनाशिनी विश्वरूप धरो देवा प्रियता मनया गया जलसायी ब्रह्मपिता पद्मनाभा सनातना अनंत भोग शयनः प्रियंताम परम प्रभो दक्षिणां चाततो दद्याद स्वर्ण शक्ति मात्रतः अनुवृज्यत तथोधेनु ब्राह्मणेन समन्वितमः। यह दान का मंत्र पढ़ते हुए दक्षिणा के सहित स्वर्ण के सहित वेद पाठी ब्राह्मण को गौदान करे। अनेन विधिनो विधुना धेनुम यह विप्राय प्रयक्षति सर्वकाम समुद्रात्मा विष्णुलोके महीयते। विधिपूर्वक ब्राह्मण को दी गई गाय सभी प्रकार की कामनाओं को सिद्ध करके विष्णुलोके महीयते, वह व्रती विष्णुलोक प्राप्त करता है। सर्वेषामपि पापानां ज्ञात्वानां विजानतां प्रायश्चित्तम् इदं प्रोक्तं मृषिवस्तित्विदर्शभिः। प्रायश्चित्तम इदम प्रोक्तम, जाने अनजाने में अगर कोई पाप भी हो गया है तो सारे प्रायश्चित गौदान से समाप्त होते हैं। ब्राह्मणे क्षत्रिये वैश्ये शूद्रश्चानै च मानवः लोकः कामदुधा प्राप्तो गौदानादनिघैश्वरमः। इस प्रकार संपूर्ण कामनाओं को देने वाले यह गौदान का विधान बताया गया है। इस प्रकार गाय का नित्य ही पुरुषोत्तम मास में पूजन करे और गाय का दान करे। आगे का कथानक कल के अध्याय पर, पुनः आगे गौ की महिमा, राजा नृग का चरित्र आदि ये सब आप लोग श्रवण करेंगे। कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। आइए 2 बार गौ माता का कीर्तन। श्री सुरभ्यै नमः, 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 सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। बोलिए श्री कामधेनु गौ माता की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।